चलो स्टार्ट करते ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जांपल देखा था ना। देखो सबसे पहला जो इसमें पार्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चलो इधर ध्यान दो, इधर रख दो, अपना टिफिन रख दो, छूटोगे तभी खाना। ध्यान दो अभी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मुझे बताओ, एक सिटी है ए और दूसरा सिटी है बी, ठीक है? ए से बी तक जाने के रास्ते कौन से? ये देखो रोडवेज के दो रास्ते, R1 और R2, ठीक है? ट्रेन से जाने का एक रास्ता है और एयरवेज से जाने का एक रास्ता है, ठीक है ना? इधर देखो, मुझे बताओ कितने तरीके हैं ए से बी तक जाने के? कितने तरीके हैं? 4। तो मतलब बेसिकली तुमने क्या किया, सबका एडिशन। क्योंकि देखो यहां पे ए से बी जाने के बहुत सारे ऑप्शंस है ना। क्या है? ऑप्शंस है। तो यहां पे तुमने क्या किया? एडिशन किया। ये तो एक बात हो गई। लेकिन दूसरा देखो, ए से सी जाना है वाया बी। ए से किधर जाने का है? सी। लेकिन कैसे जाना है? वाया बी जाना है। मतलब क्या, तुम पहले ए से किधर जाओगे? बी पे। तो अभी इधर वापस से इधर जाने के लिए ट्रेन लेते, एयरवेज लेते और रोडवेज, ठीक है? और यहां से यहां जाने के लिए लेते A2 एयरवेज और T2, ठीक है? इधर पे ध्यान दो। अरे इधर पे ध्यान दो। मेरे को ए से सी जाना है लेकिन वाया बी जाना है। मतलब क्या, मैं ए से सी जाऊंगा लेकिन बी के थ्रू जाऊंगा। वाया का मीनिंग यही रहता है, समझाइए? अब मैं डायरेक्ट तो जा नहीं सकता, तो मेरे को बताओ कितने तरीके ए से सी जाने के? कितने तरीके? 8। यहां पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन। अभी कुछ बच्चे टेंशन में आ रहे होंगे, ये कैसे हुआ मल्टीप्लीकेशन? इधर पे एडिशन, इधर पे मल्टीप्लीकेशन। हाँ, यहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा। कैसे? अब देखो ए से सी जाना है, समझो किसी को भी जाना है, तो वो कैसे आएगा? ट्रेन लेगा और बी से क्या लेगा? एयर लेगा। या तो वापस से ट्रेन लेगा और यहां पे भी क्या लेगा? ट्रेन लेगा। फिर क्या लेगा? एयर लेगा। दूसरा भी क्या लेगा? एयरवेज लेगा। फिर क्या? एयरवेज लेगा। फिर क्या लेगा? ट्रेन लेगा। सेम चीज R1 लेगा। फिर क्या रहेगा? A2 R1। फिर क्या आएगा? T2। फिर क्या आएगा? R2। फिर क्या लेगा? A2 और क्या लेगा? R2 लेगा और क्या लेगा? T2। कितना आया? 8 आया ना? कितना आया अभी यहां पे? 8 आया ना? तुम देखो काउंट कर लो कितने तरीके ए से सी जाने के। ये एक तरीका, 2 3 4 5 6 और 7 और ये वाला क्या हो गया? 8। तो मतलब कितना तरीका लगा उसको ए से सी जाने में? अरे क्या है तुम, ए से सी जाने के लिए कितना तरीका हो गया? 8। क्लियर हुआ ना? अब ऐसा क्यों है यहां पे मल्टीप्लीकेशन और वहां पे एडिशन? क्योंकि यहां पे उसके पास ऑप्शंस है, कैसे भी जा सकता है, ठीक है ना? यहां पे क्या है? कोई कंडीशन है, ए से पहले बी जाओ और बी से किधर जाओ? सी जाओ। तो यहां पे कंडीशन है, तुमको इधर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अगर इधर से डायरेक्ट जाना रहता तो फर्क पड़ता क्या? नहीं। फिर मेरे पास ऑप्शंस होते किससे भी, बट यहां से मेरे पास ऑप्शन है क्या? नहीं। मेरे को सीक्वेंस में लेना ही पड़ेगा अलग अलग। क्लियर हुआ ना? अब अगर मैं तुमसे बोलूं बी से बाहर, यानी बी के सिटी को छोड़ने के कितने तरीके? सिटी बी से छोड़ने के तरीके कितने? 6। अब यहां पे क्या है? तुमने टोटल नंबर ऑफ वेज टू लीव सिटी बी कितना रहेगा? 6। 4 इधर 2 इधर। अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि अब जो बी से निकलेगा उसके पास क्या है? ऑप्शन है, चाहे वो इधर जाए या चाहे इधर जाए। ऐसा मैंने बोला क्या? ए से उसको सी से वाया, यानी बी से सी जाना है फिर ए जाना है, ऐसा बोला क्या? नहीं, मैंने ऑप्शन छोड़ा है कि बी से सिटी बी को छोड़ने के तरीके कितने, चाहे इधर जाए इधर जाए। इधर गया तो 4, इधर गया तो 2, 4 + 2 कितना हो गया? 6। तो जब भी ऑप्शंस आए, या तो बोलते टाइम या आए या फिर क्या है? और। समझे ना? इंग्लिश में और, हिंदी में या फिर ऑप्शंस, ऐसे समझ लो। क्लियर हुआ ना? और यहां पे जब वाया जाते तो क्या होता है? कंडीशन। क्लियर हुआ?
समझे कि नहीं समझे? अब रियल लाइफ एग्जांपल में क्या रहेगा, तुम्हें अपने कॉलेज जाना है लेकिन वाया कैसे जाना है, मास्टर क्लास, ठीक है। अब तुम समझो रहते हो कहां पे रहोगे, चलो अंधेरी रहते हो, तो अब अंधेरी से इधर आने के कितने तरीके रहेंगे, एक तो ट्रेन हो गया, ठीक है, और रोडवेज हो गया। अब रोडवेज में कौन से रिक्शा होएगा, फिर क्या होएगा, बस होएगा, बराबर ना, क्लियर हुआ? तो कितना तरीका हो गया, वहां से यहां पे आने के कितने तरीके हो गए, 3। तुम्हारे पास ऑप्शन थे, वहां से यहां पे आने के लिए ऑप्शन 3 है, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 3। अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर दे, तुम्हें अपने घर से मास्टर क्लास आना है और फिर यहां से कहां जाना है, कॉलेज, ठीक है। कॉलेज जाने के रास्ते कितने होंगे, 2 ही होंगे समझो। तुम या तो बस से जा सकते हो या तो वॉक करके जा सकते हो, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 6, समझे ना। घर से क्लास यानी घर से कॉलेज वाया किधर जाओगे, क्लास, क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 6। अब समझो तुमने यहां से मास्टर क्लास से बंक किया, ठीक है, तुमने यहां से क्या किया, बंक किया। अब तुम्हारे पास कितने रास्ते हैं, जिधर घूमने के घूमो, तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, इधर से बंक करके कॉलेज तो जाओगे नहीं, है कि नहीं, तो अब इधर से बंक करके किधर जा रहे हो, वो सारे तुम्हारे क्या हो गए, ऑप्शंस, तो वहां पे क्या होएगा, एडिशन। लेकिन जब वहां से यहां पे आना और फिर यहां से कॉलेज जाना है, तब वहां पे क्या होएगा, मल्टीप्लीकेशन, समझे ना। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो मतलब एडिशन कब होगा, एडिशन कब होगा, जब हम लोग ये वर्ड देखेंगे और, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन कब होगा, मल्टीप्लीकेशन जब हम लोग कौन सा वर्ड देंगे, एंड, और हमारे इसमें क्या रहेगा, कंडीशंस, हमारे स्टेटमेंट में क्या रहेगा, कंडीशंस, और एडिशन में क्या रहेगा, ऑप्शंस, समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये दोनों एग्जांपल लिख लेना ताकि तुमको समझे एडिशन कब करना है और मल्टीप्लिकेशन कब करना है। तो ये भी लिखना, एडिशन में और आना चाहिए वर्ड, अगर और आया या फिर ऑप्शंस, तुम्हें समझ रहे कि यहां पे ऑप्शंस है तब एडिशन करना है। मल्टीप्लिकेशन में वर्ड कौन सा आएगा, एंड, या फिर तुमको समझ रहे क्या दिख रहा है, कंडीशंस। यहां पे तुमने स्टेटमेंट क्या लिखा, सिटी ए टू सिटी सी वाया क्या लिखोगे, बी। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या लिख सकते हो तुम, सिटी ए टू सिटी सी वाया बी। तो क्या, इधर देखो, सिटी ए टू सिटी सी वाया बी, तो मतलब बेसिकली क्या करना है तुमको, 4 into 2 विच इज व्हाट, 8। चलो इधर देखो, चलो पहले क्वेश्चन देखो, अभी इधर क्वेश्चन देखो, अभी क्लास में इधर ध्यान दो, कितने बॉयज हैं, 30, गर्ल्स कितने, 20। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके हैं, इन हाउ मेनी वेज द मॉनिटर कैन बी सिलेक्टेड इफ द मॉनिटर मस्ट बी ईदर गर्ल और अ बॉय, यानी कितने तरीके होंगे। तो क्या करोगे, यहां पे कितने, 30 + 20 कितने हो गए टोटल स्टूडेंट्स, 50। तो मतलब ऐसा नहीं कि मॉनिटर गर्ल ही रहेगी या तो बॉय ही रहेगा, या तो गर्ल बॉय दोनों रहेंगे, क्या है, दोनों में से कोई भी रह सकता है, ठीक है। तो अब दोनों में से कोई भी रह सकता है, तो टीचर के पास कितने तरीके हैं मॉनिटर सिलेक्ट करने के, 50। तुमने क्या किया यहाँ पे, ऐड, क्योंकि यहां पे क्या आया, ऑप्शन, बराबर ना, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ मॉनिटर। हो गया पहला, हाँ हाँ, और क्या लिखे, एक्सरसाइज, कौन सा ये एक्सरसाइज, 3.1 और क्या लिखूं, ऐड करके दिखाओ क्या, अगर समझो ऐसा बोला रहता तो एक लड़का और एक लड़की, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो कितने होते, कितने तरीके होते हैं, कितने होते हैं, 600।
क्योंकि फिर तुम क्या करते 30 इंटू क्या करते 20, क्योंकि अब कंडीशन है ना, तो क्या होता है बॉय 1 गर्ल 1, बॉय 1 गर्ल 2, बॉय 1 गर्ल 3, ऐसे पूरा कितने जाते 20 तक जाते। ये एक बॉय के साथ हुआ है, ऐसे कितने बॉयज क्यों करते 30। तो मतलब बेसिकली तुमको क्या करना पड़ता मल्टीप्लीकेशन, तो कितना आएगा 600। क्लियर हुआ ना, क्वेश्चन अलग रहता तो अगर इधर देखो, अगर मेरे को बोला रहता 1 बॉय एंड 1 गर्ल, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल एज अ मॉनिटर, ठीक है। इधर तो ऑप्शन था, यहां पे दोनों में से दोनों चाहिए, एक लड़का और एक लड़की, तो कितना करते तुम 30 इंटू 20 कितना होता, कितने तरीके होते हैं 600। समझाइए, क्लियर हुआ ना। तो यानी लिस्ट डाउन करते तो 600 तरीके निकलते हैं। क्लियर है, समझा कि नहीं समझा, आगे जाए। ये क्या टफ है क्या, इसके बाद का देखो, इधर देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, एक सिग्नल हम लोग को बनाना है, इधर ध्यान दो। अ सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम 2 फ्लैग्स पुटिंग 1 फ्लैग अबव अनदर। If 4 flags of different colors are available, how many different signals can be generated? क्या बात है कि नहीं, कितना आएगा 12। शाबाश, कितना आएगा, कुछ भी मत बोलो। इधर देखो, नंबर ऑफ कलर्स अवेलेबल, कितने कलर्स अवेलेबल है, कलर्स भी नहीं फ्लैग्स, नंबर ऑफ फ्लैग्स अवेलेबल, ठीक है। 4 फ्लैग्स अवेलेबल है, चारों अलग अलग कलर के। ये चारों को यूज करके मेरे को क्या बनाने का सिग्नल बनाना है, यानी एक सिग्नल, एक कलर का फ्लैग ऊपर, दूसरे कलर का फ्लैग किधर रहेगा नीचे। तो ये कैसे, इसको मैं बोल देता हूं फ्लैग 1, ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लैग 2। तुम मुझे बताओ, स्मार्ट तो तुम हो ही शायद, ठीक है, कितना रहेगा 12। शाबाश, कितना देखो, अगर सिग्नल बोला है सेम कलर का हो सकता है क्या, नहीं, और ऊपर से 4 ही मेरे पास है ना, तो यानी इसमें का एक मैंने इधर पे, अगर मैं फ्लैग 1 में मेरे को कलर रखने वाला हूं, तो मेरे को बताओ यहां पे रखने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है 4। तो यहां पे मेरे पास 4 अवेलेबल है, तो एक मैंने रख दिया, तो अब मेरे पास यहां पे रखने के लिए कितने बचेंगे 3, बराबर ना, क्योंकि एक हम लोग ने रख दिया, तो दूसरा क्या रहेगा 3, और 4 3 से कितना हो जाएगा। समझाइए, मेरे को नंबर ऑफ वेज बोला है, क्या बोला है नंबर ऑफ वेज बोला है, समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा क्या। अब देखो, कलर 1 लेते, C1 C2 C3 C4, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोला है नंबर ऑफ वेज बोला है, कितने तरीके होंगे, ठीक है ना। तो अब देखो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, देखो C1 C2 हो जाएगा, या तो क्या हो सकता है C1 C3, या क्या C1 C4, दूसरा क्या रहेगा C2 C1, फिर क्या रहेगा C2 C3 C2 C4, फिर क्या हो सकता है C3 C1 C3 C2, फिर क्या रहेगा C3 C4, फिर क्या रहेगा C4 C1 C4 C2 C4 C3 C4 C3, समझे ना। तो कितना मिला, कितने तरीके मिले तुमको 12, और उसी को हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा 4 3 कितना हो गया 12। क्लियर हुआ। तो सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, ये तो तुम ऐसे ही बता सकते हो। अरे भाई सेम कलर का कौन है ऐसा, सेम कलर का कैसे हो सकते, कभी सिग्नल में देखा क्या रेड रेड किधर जाऊं, ये तो पागलपन होगा ना। और तुम्हारे पास 4 कलर बोले, अगर तुमने एक रख दिया तो वापस से वो रख पाओगे क्या, खेलते रहोगे ऊपर से उड़ा के नीचे, अब वापस से ऊपर। हो गया, तुम लोग को लॉजिक समझ रहे ना।
यहां पे तुमको तरीके पूछ रहे हैं, पहले उस पे ध्यान देना, नंबर ऑफ वेज, कितने अलग तरीके हैं। चलो इधर देखो, बस 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 इधर ध्यान दो। यहां पे तुमको क्या बोला है, इधर इधर ध्यान दो। हाउ मेनी टू लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर्स फ्रॉम दिस वर्ड स्पेस व्हेन रिपीटेशंस ऑफ लेटर इज अलाउड। सबसे पहले वाला तो ठीक है, यहां पे विथ और विदाउट मीनिंग है, यानी ऐसा नहीं कि मेरे को 2 लेटर का वर्ड बना है तो मीनिंग ही होना चाहिए उसमें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी चलेगा, एसएस भी चलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्पेस में जितने लेटर्स है ना उनका यूज करना है। तो बताओ कौन सा है, एस पी ए सी ई, टोटल कितने लेटर्स है यहां पे, 5। मेरे को 2 लेटर वर्ड बनाना है, तो यहां पे लेटर 1, यहां पे लेटर 2। अब सबसे पहला कंडीशन क्या है, रिपीटिशन अलाउड है, तो कंडीशन क्या है, रिपीट कर सकते हो। तो मेरे को बताओ लेटर 1 को भरने के तरीके कितने होंगे, 5। तो जब मैं इसको फिल करने जाऊंगा 5 रहेगा, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है, तो जब इसको भी फिल करने जाऊंगा मेरे पास कितना रहेगा, 5। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 25। ये तो पहला है। दूसरा, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, लेटर 1 लेटर 2। तो मतलब मैंने पहले को फिल करने जाऊंगा मेरे पास कितना अवेलेबल है, 5। लेकिन जिसको इधर पे यूज कर लिया उसको यहां पे यूज कर पाऊंगा क्या, नहीं। तो यहां पे कितना रहेगा, 4। नंबर ऑफ वेज 20 हो गया। समझाइए, लॉजिक समझा ना कैसे चल रहे हैं हम लोग। चलो अब इसको लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 5। नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 2 लेटर वर्ड क्या हो जाएगा, 5 into 5 कितना होगा, 20। नंबर ऑफ लेटर्स कितना हो गया, नंबर ऑफ लेटर्स 5। कितना हो गया, 5 समझाइए, क्या हम लोग आगे जा सकते हैं। इधर पे ध्यान दो, क्या बोला है, कितने डिजिट्स है अपने पास, 1 0 1 3 5 6। कितने डिजिट्स बनाने, 3 डिजिट के नंबर अपने को बनाने। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यू फ्रॉम द डिजिट्स, ये सारे डिजिट से कितने 3 डिजिट के नंबर बना सकता हूं। पहला क्या है, इफ रिपीटिशंस ऑफ डिजिट्स आर व्हाट अलाउड, कितने 3 नंबर के बना सकता हूं। पहले तो इधर पे कितने टोटल, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 1 2 3, D1 D2 D3। तो चलो इधर से D1 D2 D, डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट 3। इधर ध्यान दो, सबसे पहले रिपीटिशन क्या है, अलाउड है, इन्हें नंबर को रिपीट कर सकते हैं। अब गलत, अब यहां पे ध्यान दो, कितना आएगा, शाबाश, यहां पे कितना आने वाला है, 100। कैसे, मेरे को बताओ 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इधर पे 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मतलब 0 छोड़ के कितने नंबर बचे, 4। अब 0 ने D2 में एंट्री कर ली है कि नहीं, अब इधर पे 0 आ सकता है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, 5, और इधर भी कितने हो गए, 5। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 100 हो गया। समझाइए, समझा या नहीं समझा, नहीं समझा ये वाला पार्ट, किधर पे क्या डिफिकल्टी है, यहाँ पे कभी भी 0 रख सकते हैं, 0 1 2, 3 डिजिट का नंबर बनाना ना। 3 डिजिट का नंबर कब बनता है, जब शुरुआत 0 से होता है तब बनता है क्या, नहीं। तो
तो 0 पहले में नहीं आ सकता, तो कौन आ सकता है 1 3 5 6, वहां पे 4, अब 0 रख सकते हो ना, तो इसलिए 5 5। इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर इधर ध्यान दो। अब नेक्स्ट वाले में क्या है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, नंबर रिपीट नहीं कर सकते, तो पहले वाले में 0 आएगा क्या, नहीं, तो पहले वाले में तो 4 ही रहने वाले हैं। लेकिन तुम मुझे बताओ, पहले तुमने यहां पे 0 1 3 5 6, इसके केस में तुमने 0 को नहीं लिया, तो इसमें से कोई एक नंबर लिया, तो इसमें का समझो तुमने 3 ले लिया, 3 समझो तुमने इधर पुट किया, तो ये पिक्चर में से निकल गया। लेकिन D2 में जैसे ही गए तो 0 को तो वापस से अब ला सकते हैं ना, तो मेरे को बताओ यहां पे कितने नंबर रहेंगे, 4। अब समझो तुमने इधर 0 को यूज कर लिया, ये निकल गया, कितने नंबर बचेंगे, 3, कितना आएगा 48। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि हम लोग का रिपीटिशन अलाउड है क्या, नॉट अलाउड है, तो नंबर कम होते जाएंगे ना। क्लियर हुआ ना इधर पे, समझा कि नहीं, चलो अभी लिखते। तो खुद के एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसे लिख लेना, D3 D2 D1, नंबर ऑफ वेज 4 5 500। अरे बस करो रे, चुप क्यों नहीं बैठ रहे तुम लोग। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 4 × 5 × 5। क्लेज कैसे होएगा, वेज होएगा ना, कुछ भी बोलते हैं। वापस से इधर वही लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे, 5। हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, और ये 3 वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 4 × 4 × 3। इधर जो लिख रहे हो एज इट इज इधर लिखने का, कुछ भी अलग नहीं। सेम कॉपी पेस्ट पूरी तरह। अरे वेज ही रहेगा ना, ऐसे क्या पेज क्ले बोल रहे हो, इतना भी बुरा नहीं लिखा है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, यहाँ पे डिजिट कितना है, 5, और रिपीटिशन अलाउड है, तो मतलब कितना रहेगा, हर एक डिजिट को फिल कर 5 5 5 5, तीनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ वेज क्या रहेगा, 125। ये करने की जरूरत है क्या, चलो नेक्स्ट वाला। अब पहले तो समझते लेटर लॉक होता क्या है, वो सूटकेस में, तो तू मुझे बता उसमें लेटर रिपीट होते कि नहीं, डिजिट्स रिपीट होते कि नहीं, है कि नहीं। फॉल्स ट्रायल का मीनिंग कितना है, क्या
फर्स्ट ट्राई का मतलब कितना है, कितनी बार तुम फेल होगे, कितना 124 रहेगा ना। कैसे देखो, 3 है, तीनों को रिपीटिशन अलाउड है, तो इधर पे कितना है 5 है, इधर 5 है, इधर 5 है। तो कितने तरीके हैं इसको सेट करने के, कितने तरीके हैं 125। हमको पूछा क्या है फर्स्ट ट्रायल, फर्स्ट ट्रायल मतलब कितनी बार मैं गलत हो सकता हूं, ये 125 में एक तो करेक्ट होगा ना, तो कितना होएगा, तो मेरे को फेल होने के चांस कितने मिलेंगे 124। समझाइए, क्लियर हुआ ना ये। चलो 5 into 5 into 5 कितना हो गया 125। Therefore number of false trial, नंबर ऑफ फॉल्स ट्रायल क्या रहेगा 125 माइनस 1 कितना हो गया 124। ये देखो, अरे ये तो हम लोग का हुआ है ना, ये लास्ट टाइम तुम लोग को पूछा था, एक पेपर में 5 क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के। अरे हो गया क्या, बता सकते हो कितने स्टूडेंट्स हैं 31। याद है ना कैसे किए थे, इसको सॉल्व करूं, नहीं क्या लिख दो ना, हाँ वही तो। नंबर ऑफ वेज क्या रहेगा 4 5 कितना हो गया 32। हाँ ये आता है सीटी में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे 32 माइनस है 4 इन यूनिट्स प्लेस। कितने नंबर है 100 और 1000 के बीच में जिनके में 4 यूनिट प्लेस पे बैठा हुआ, कितना शाबाश, तेरा हुआ है क्या परमिटेशन? कितना आएगा 90। कैसे देखो, यूनिट प्लेस पे ये देखो, यूनिट टेंस 100, यूनिट प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, मेरे को तो बोले 4 ही बैठ सकते हैं वहां पे, ठीक है, तो 4 इधर बैठ गया, तो नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस कितना रहेगा 1, ठीक है। अब मुझे बताओ 100 प्लेस पे मेरे पास कितने डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको छोड़ के और कुछ बन रहेगा क्या, इनको ही लेके सब डिजिट्स बनते ना, है कि नहीं? अरे 444 रहेगा तो भी तो होता है, तो मतलब रिपीटिशन तो अलाउड है, ये बात समझा कि नहीं? अब इधर देखो 4 इधर आके बैठ चुका है, क्लियर है। अब 100 प्लेस को भरने के तरीके कितने रहेंगे 9, क्योंकि उसमें 0 तो नहीं आ सकता, तो कितना हो गया 9। अब 0 ने एंट्री कर दी, 10 प्लेस को भरने के तरीके कितने 10, और यूनिट प्लेस तो सिर्फ एक ही है ना, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया 90। समझाइए, क्लियर हुआ ना? तो इसका आंसर लिख लो
नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट्स प्लेस। कितना तरीका है? 1। टेंस प्लेस को भरने के तरीके 10। अरे बात मत करो रे। 9। Therefore टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 90। कितना इजी है? अरे ऐसे क्यों बैठे? लिखो ये फटफट। पहली बात तो 7 सिर्फ एक ही बार आना चाहिए 3 डिजिट के नंबर में। हाँ देखो, एक मिनट शांत हो जाओ तुम लोग। हाँ 3 केस होएगा, ठीक है। कौन से केस होंगे कि 7 किधर है? यूनिट्स प्लेस पे बैठा है, ठीक है। केस 1 मतलब 7 किधर बैठा है? यूनिट्स प्लेस पे। तो इसको फिल करने के तरीके कितने हो गए? 1। अब तुमको मालूम है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर पे कौन नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता। तो कितना आएगा यहाँ पे? अरे रुको, इधर कितना आएगा? 8 आएगा, बराबर ना। 10 थे टोटल, 7 उसमें से चले गए क्योंकि 7 सिर्फ एक ही बार आना चाहिए। 7 को हटा दो, कितना बचा? 9। 9 में से भी 0 नहीं आएगा तो कितना आएगा? 8। तो इधर पे 8 आ गया, ठीक है। अब यहां पे कितने तरीके से भर सकते हैं? कितना तरीका? 9, क्योंकि अब दूसरे जगह पे तो 0 आ सकता है ना, और सिर्फ 7 सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, बाकी लोग नंबर रिपीट हो सकते हैं। तो इधर पे कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 72। ये केस 1। केस 2 क्या होएगा? 7 इधर बैठे, बाकी इधर पे। अब इसको फिल करने के तरीके कितने रहेंगे? 7 तो वापस से चला गया, कितना रहेगा? 9। इधर पे 1 और इधर पे क्या रहेगा? 8। कितना हो गया? 72। केस 3, 7 इधर बैठा है, इधर यहां पे 1, यहां पे फिल करने के तरीके कितने होंगे? 9। यहां पे 9, कितना हो गया? 81। ऐड कितना होने वाला है ये? 144 प्लस कितना हो गया? 81। कितना हो गया? 144 प्लस 81 कितना हो गया? 225। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 225। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो तुम लोग हमेशा आधा आंसर दे रहे थे। सेवन एट यूनिट्स प्लेस, 7 एट टेंस प्लेस, फिर 7 एट हंड्रेड्स प्लेस। एक्सीड नहीं होना चाहिए, नहीं बड़ा नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ हाँ एक्सीड नहीं होगा। देखो तुम कितना बोला है यहाँ पे? कितने 4 डिजिट के नंबर में बना सकता हूं जो 7432 से बड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरे को कौन से डिजिट्स का यूज करना है? 2347। अब तुम यहां पे नोटिस करो, ये नंबर को अगर मैं उल्टा लिखूंगा ऐसे तो 7432 ही बनता है ना। मतलब 2347 मैक्सिमम, 2347 सबसे बड़ा नंबर क्या बना सकता है? 7432। समझा कि नहीं समझा? यानी ये जो है सबसे बड़ा नंबर क्या बनाएगा? 7432। इधर पे किसी को कुछ डाउट है? तो मतलब इसमें से मैं जितने भी नंबर बनाऊं सबके सब क्या रहेंगे? छोटे रहेंगे। तो मेरे को 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं? मेरे को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा नंबर कभी 7432 से बड़ा हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तो इसको फिल करने का तरीका 4, इसको 3, इसको 2 और इसको कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 24। क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउड नहीं है,
बराबर है। तो पहले में को 4, दूसरे को 3, 2, 1, 0 भी नहीं है तो कोई टेंशन भी नहीं है अपने को। समझा कि नहीं समझा? यहां पे किसी को कुछ डाउट है? इधर पे ध्यान दो, ये नंबर कभी इससे बड़ा नंबर नहीं बना सकता, बनाने का ट्राई करो। कोई एक भी नंबर बनाने का ट्राई करो विदाउट रिपीटिशन। हाँ, विदाउट रिपीटिशन है, बनता ही नहीं है। क्योंकि ये देखो, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है और इसको ऐसे लिखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग मतलब सबसे हाईएस्ट, और ये नंबर भी सबसे तो हाईएस्ट ही है। इधर से देखोगे 7432 और ये तो 7432 है, तो मतलब ये तो कभी इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। तुम बना सकते हो? कोई तरीका है? तुम्हारे 75 हो सकता है, 74 समझो तुमने 74 लिख दिया, तुम 33 तो नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है क्या? नहीं, तो ये तो खत्म ही हो गया। तुम 7434 भी नहीं कर सकते, रिपीटिशन अलाउड है क्या? नहीं। तुम 7435 तो मेरे पास है भी नहीं, तो मैं लिखूंगा कैसे? समझे ना? तो मतलब मेरे पास कभी बनने ही वाला नहीं है। यही नंबर है, ये नंबर यही नंबर को सबसे बड़ा बना सकता है। समझे ना? इनको यूज करके तुम यही नंबर सबसे बड़ा बनाओगे, तो मतलब इससे जो भी नंबर्स बनेगा सबके सब क्या बनेंगे? छोटे। इसके जैसे बनेंगे या तो छोटे बनेंगे। तो पहले डिजिट को भरने का तरीका कितना? 4, दूसरे को 3, फिर 2, फिर 1। समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट? यहां पे किसी को कुछ डाउट है? नहीं समझे तो बोलो। चलो पहले लिखेंगे इसको। नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा?